अरे हो गया। चलिए स्पीडी में पेज नंबर 9 का आधा बाकी था ना। चलिए बोलिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल मंत्रालय। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। चलिए एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, केरल। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना, केरल। ए हेल्प कार्यक्रम 2 जगह है, एक है आपका उत्तराखंड में, एक वाउ था ए हेल्प करन, एक वाउ था झारखंड में, एक उत्तराखंड में और एगो झारखंड में। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। लाडली बहन जानते हो, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। दीदी सुरक्षा कवच अभियान, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम, हाँ दीदी शिशु नाम से फेमस है। आए वो दीदी रहती थी वहाँ के तमिलनाडु, जयललिता, तो वो तब काफी हैं। अरे अम्मा योजना था। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान, बंधन बैंक। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु। बाजरा मिशन असम, बाजरा मिशन वाउ है। अरुणा योजना वो अलग है, मतलब 2 योजना है वहीं पे चलता है, नाम नहीं है के, दोनों योजना अलग अलग में चलता है, वहीं चलता है। अरुणा योजना असम। अमृत भारत स्टेशन हो गया, डिजिटल हो गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट उत्तर प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। छाता योजना उड़ीसा, छाता योजना उड़ीसा। अम्लान अभियान उड़ीसा, अम्लान अभियान उड़ीसा। सुशासन पुरस्कार हरियाणा, सुशासन और चिराग योजना हरियाणा। एंटी डस्ट अभियान सबसे ज्यादा धूल वाला कौन है? दिल्ली, प्रदूषित है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़, स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश, डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा, फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा। मिशन लाइफ मोदी जी, वंदे भारत पहल महाराष्ट्र, वंदे भारत पहल। वहीं पे वो देखे थे कि जैसे ही स्कूल में राष्ट्रगान हुआ ना स्टार्ट, सारा का सारा स्टॉप हो गया। गए थे अति देवे दरोगा अति ड्राइवर के साइकिल दे रहे थे ना यहाँ पे बसई में, तो बड़ा का स्कूल था, लमसम एरिया में नहीं दिखता है उतना बड़ा स्कूल। उसमें देखे कि जैसे ही राष्ट्रगान हुआ, देखे कि जो जहाँ था तब से खड़ा हो गया। लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए, हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे अपना अपना है, इसे कहाँ हाँ। अब जैसे तुम बच्चा को छोड़ने गया प्राइवेट स्कूल में, हम देखे हम बउआ के दिन छोड़ गए थे कि वो आदमी गाड़ी छोड़ा, उतारा बउआ का अपना, देखे राष्ट्र वो बेचारा एकदम खड़ा हो गया। हम कोचिंग में चलता है राष्ट्रगान अथी के बाद चला देते हैं, नहीं सब राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, चले जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड।
हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। बाल आशीर्वाद योजना स्माइल 75 सामाजिक न्याय। नशा छोड़ के स्माइल कीजिएगा, दोनों किया हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय और स्माइल 75 दोनों सामाजिक न्याय। एक विधायक एक पेंशन पंजाब। एक विधायक एक पेंशन पंजाब। चलिए अब कल हम लोग करा जाएगा पेज नंबर 10। दीजिएगा पूरा। हाँ इधर वाला 10 के एक साइड 10 के योजना इना अथी है महोत्सव है योजना महोत्सव। चलिए आइए तो इधर मैगी खाए थे यार उसमें मैगी रहती है पोला निकल है। चले अब कुछ बोलेंगे फिर में तो नहीं बोलेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। कौन बना? भारत। अभी ऐसा नहीं बताया। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय नकद रखने की अनुमति दी? श्रीलंका। कौन? माइक्रोसॉफ्ट बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी किया है? 2000। गमोचा GI टैग। हाँ ना ऐसे थोड़ी है। इसे वहाँ के हाँ नेटवर्क वाला माइक्रोसॉफ्ट और बायोसॉफ्ट ने अब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी साझा किया दूगो उस सबको फ्री मिलेगा। हाँ तो गमोचा GI टैग असम। गमोचा GI टैग असम। औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन कौन सा देश किया है? कोसोवा। कौन किया है? कोसोवा। मतलब अपना चिट्ठी भेज दिया है कि हम शामिल होना चाहते हैं यूरोपीय संघ में। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत। ऐसे राष्ट्रीय में कहेंगे तो हरियाणा। पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है किसने? नासा। नासा की स्थापना 1958। एगो DRDO भी 98 है। हाँ 1958। हाँ टेलीविजन 1959। रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग किसने दिया है? लद्दाख। वही जिसे उसे लद्दाख को मिला है। हाँ 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट लिखे जाने वाला मतलब चलिए सबसे ज़्यादा के नाम ले गया है? नीरज चोपड़ा। ठीक। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस मिस तो ठीक है। 61 में स्वतंत्र हुआ था। 87 में जाके पूर्ण रूप से भारतीय राज्य में शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था थोड़ा सा गोवा को। 61 में छोड़ दिया था। चलिए आते हैं आगे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड मिस वर्ल्ड होता है, ये मिसेज वर्ल्ड है। हाँ सरगम कौशल। फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी तभी पता हो गया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तमिलनाडु। पेटा पर्सन ऑफ ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा। 8वां
भुला दी थे तू लोग भूल के। अजय से पूछ रहे लियोन मेसी के मिला 8वां कोची पुरस्कार कौन अथी मिला है? मेसी के हाँ। चैंपियन मिला है सर। ना बॉल गया गोल्डन बॉल नहीं है 8 बार मिला उसको थी कल मिला कौन पुरस्कार मिला है वो कल मिले थे। कल पास है 5 गोल करने वाला 5 गो थी ना ध्यान में आ रहा है नाम उसका। चलिए आगे थे अरे नहीं मिलेगा वो सब नीचे रखो ना। अरे छोड़ ना सामने छोड़ ना वो सब। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला है? जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे में कहाँ पर सबसे लंबी एस्केप टनल? जम्मू कश्मीर। सिल्ला दर्रा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। सिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? कोई गे है सर। क्लाडीन गे। क्लाडीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो बैलेंस डी पुरस्कार है। हम वही तो पुरस्कार मिला है। हाँ हाँ। चलिए क्लाडीन गे को क्या बनाया गया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अश्वेत अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाला राज्य तमिलनाडु। सानिया मिर्जा भारतीय महिला मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। हाँ सानिया मिर्जा। वो सानिया मिर्जा नहीं है ठीक है। फाइटर प्लेन ऐसा चीज है ना सानिया मिर्जा ओकरो नाम है। सानिया मिर्जा नहीं फाइटर इलाहाबाद के से सानिया मिर्जा ना है सानिया करके कुछ है। शुभांगी सिंह है या ना वो मुस्लिम में सानिया मिर्जा बनी है। सानिया मिर्जा लेकिन सबसे युवा है लगता है ना। वो तो जम्मू कश्मीर के है ऐसा अजीज। ऐसा चीज जम्मू कश्मीर का है। हां सानिया मिर्जा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अंतिम पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंघाल। लगातार 2 बार जीतने की अंतिम हम ही तो याद लेते। ब्रिटिश पत्रिका 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसे शामिल किया गया? शाहरुख खान को। ब्रिटिश पत्रिका में 50 महानतम अभिनेताओं में चिल्लई कला शुरुआत कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर। चिल्लई कला जम्मू कश्मीर। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बनेगा? नेपाल। कब बनेगा? फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। फुटबॉल क्लब में हाँ 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। किस राज्य के मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? गुजरात में। मोढेरा कहाँ है? सूर्य। किसका भगवान? कौन भगवान से? सूर्य। हाँ नाम है सूर्य मंदिर का। कौन देखो अब यहाँ से अथी जाएगा तो ना सिफारिश करेगा तो ना। किस देश के फुटबॉल करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? यानी करीम बेंजेमा किस देश के खिलाड़ी थे? फ्रांस। कोची खेल? फुटबॉल। किस देश ने अपनी पहली जासूसी उपग्रह नाम दिया ये नहीं के लिए परीक्षण उपलब्ध किया है? उत्तरी कोरिया। हसोंग 17 कहाँ हो गया ना? हसोंग 17 उत्तरी कोरिया के लिए था। हाँ। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है? ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है। आदमी का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसे संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक के पहला महिला अध्यक्ष बने ना पीटी उषा।
दूसरा 9वें सीजन का खिताब प्रो कबड्डी लीग में कौन जीता है? पहला जो जीता वही, हाँ पहलका जो जीता था वही जीता था। जयपुर पिंक पैंथर पहलका जीता था, ये वो जीता 9वां। कौन? पुणे के पुनेरी पलटन को हरा के। हाँ 2022 में फीफा के रैंकिंग में पहला स्थान ब्राजील, पहला स्थान ब्राजील, दूसरा स्थान अर्जेंटीना, तीसरा फ्रांस। 104 है कि 101 हले? ठीक। 2022 के सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? जान ही रहे हैं कि यूक्रेन, और बेचेगा कुछ बाजार बना के रख ले ये। चलिए कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पूरा है कि तो भेज दिया। जनवरी स्टार्ट हो जाएगा फिर। हाँ तो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी हो, अब यहाँ से हो गया ना, अब जनवरी तो जनवरी से स्टार्ट कर दो, तो जनवरी स्टार्ट कर लीजिए सीधा सीधा। देखो हाँ एक महीना पहले बाद होगा। 3 जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी से स्टार्ट किया, छोड़िए ना हटाइए ना, यहाँ से स्टार्ट। अरे चलो ना जनवरी वाला डला जाएगा, जनवरी वाला डला जाएगा तो जनवरी वाला में तो उसे पूरा लेके चलिएगा तो पूरा जनवरी खत्म कीजिए। जानते कि पे जाएगा 1 2 हाँ शुरुआत करेंगे जनवरी से ना, जनवरी से तो में खाली थोड़ा सा पहला है यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट ना पूछ रहा ना, दिसंबर भैया ले, दिसंबर थोड़ा सा बच्चा है यहाँ पे। दिसंबर लास्ट 20 है, यहाँ से 24 दिसंबर से याद करना है। 24 दिसंबर से बता दीजिएगा। पेज हम 66 दिए थे, पता नहीं हाँ। तो इसमें वही अभी हम इतने 66 में ही दिले। एक आगे हो जा रहा है, एक पुरनका बुक में आगे चल रहा है। चलिए अच्छा तो हम यहाँ पे ना मुँह में देखे हैं। 66 दीजिएगा, वही वाला पुरनका संसद में याद करेंगे। आज देखो 68 पड़ेगा ना, 24 दिसंबर से याद करना है काम का। 10 दिसंबर से 24 दिसंबर देखिए सर आपका चले दीजिएगा, उसी में से डाल दीजिएगा तो पिक्चर डाल दीजिए। चलिए चंदेल वंश ना, हिस्ट्री में चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू, चंदेल वंश के संस्थापक राजधानी खजुराहो, आराम से खजुराहो। किसने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था? राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा यशोवर्मन, चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन। बताइए कि राजा धंग ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, केदारिया का महादेव मंदिर। हाँ कदरिया का महादेव मंदिर 999 में बनाया गया था। 900 तो राजा धंग ने 4 मंदिर, जीननाथ, विश्वनाथ ना, कदरिया महादेव मंदिर है, तो एगो वैद्यनाथ है ना तो वो वैद्यनाथ ना होगा, ये विश्वनाथ यहाँ पे यूपी वाला है। हाँ जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव किसने बनाया था? राजा धंग। राजा धंग ने कौन सी नदी में जाकर अपना प्राण त्याग दिया था? गंगा और जमुना के संगम में। कौन? में पता ना, कंफर्मेशन ना हुआ हमारा पास। वही वैद्यनाथ मंदिर का है। बताइए कि चंदेल शासक विद्याधर ने
प्रतिहार शासक की किस प्रतिहार शासक की हत्या किया था? राज्यपाल का। किसको? काहे हत्या किया था? क्योंकि वो बिना लड़े हुए गजनी के सामने सरेंडर कर दिया था। वही गुस्सा हो गया कि तुरा का जरूरत था, लड़ के मर जाता ज़्यादा अच्छा, इसलिए वो विद्याधर उसकी हत्या कर दिया था। चंदेल वंश का वह शासक जो गजनी का अकेले विरोध किया था, विद्याधर। अकेला शासक जो था विद्याधर, वो क्या किया था? गजनी का विरोध किया था, हमारा सामना किया था। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। कृष्ण प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र। अल्लाह उद्दल नाम के 2 गो सेनानायक रहते थे, किसके दरबार में? अल्लाह उद्दल पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था वो। परमादिदेव के दरबार में कौन रहते थे? अल्लाह और उदल, जिसकी हत्या कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज आइए अंतिम शासक भी था परमादिदेव। किसका? चंदेल वंश का। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादिदेव। अब आते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश कहिए गुजरात के चालुक्य शासक भी कह सकते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। मूलराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। बताइएगा कि सोमनाथ पर मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था, गजनी आक्रमण किया था, तो उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम। सोमनाथ मंदिर पर के समय वहाँ का शासक भीम। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत था बीमल, बनवाया था बीमल। सामंत मतलब उसके देख रेख में अधिकारी था बीमल। चलिए, सोलंकी वंश के शक्तिशाली शासक, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश के प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज। और इसी के दरबार में एक कवि रहते थे, हेमचंद्र। कौन? बहुत बार पूछा हुआ कि हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्ध के दरबार में कौन? हेमचंद्र। कौन था? कौन? गुरु थे। हाँ, जैन विद्वान थे। क्या थे? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके समय बना था? सोलंकी के काल में। सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। कुमारपाल किस धर्म को मानता था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम बघेल। अब आते हैं बघेल वंश के संस्थापक ना, भीम द्वितीय के अथी था, सामंत था, ठीक है, लवन प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना किया था। बघेल वंश के संस्थापक लवन प्रसाद किसके अंतर्गत काम करता था? भीम द्वितीय के दरबार में रहता था। और क्या किया था? बघेल वंश के। बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। कर्ण बघेल वंश का अंतिम शासक। अब आते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल। कलचुरी वंश के संस्थापक राजधानी त्रिपुरी। राजधानी। इसका कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि किया था? गंगेदेव। गंगेदेव। कौन वंश के? कलचुरी वंश के कौन सा शासक जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? गंगेदेव। बताइए क्या इसके दरबार में, कलचुरी के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि रहता था? राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में? कलचुरी के दरबार में।
कौन सा वंश जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश। कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा शासक या वंश अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। कौन कहते थे? सिसोदिया। सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। कहाँ? चित्तौड़। और इस समय फेमस राजा चित्तौड़ का राणा कुंभा क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। कब? 1448। 1400 विजय स्तंभ कब बनाया गया था? 1400। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518। खतौली का युद्ध 1500 किसके किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम। अब आते हम लोग मध्य कालीन भारत में प्रवेश करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन पहला अरब आक्रमण 712 में कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ किया था? सिंध पर। और सिंध के समय शासक राजा। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? धन दौलत लूटना और मुस्लिमों का प्रचार प्रसार करना। हाँ, अब आते हैं महमूद गजनी। महमूद बताइएगा। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन। कब? 932। अल्पतगीन ने गजनी के साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 900। अल्पतगीन के बाद कौन बना? प्रीतगीन। हाँ, प्रीतगीन। हाँ, इसका सर्वप्रथम ये 972 से 77 5 साल था। बताइएगा प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय कौन था? पंजाब का शासक शाही वंश का था। ये जयपाल जो था किस वंश के था? शाही वंश। शाही वंश के कौन शासक था? अल्पतगीन का दामाद सुबोतेगीन। अल्पतगीन का दामाद सुलबोतगीन कब गद्दी बैठा? 977 में। 900। अब बताइएगा गजनी का जन्म 971। 900 कितना वर्ष की उम्र में गजनी बनता है? 28 वर्ष की उम्र। कितना? 998। 998 माने 27 साल। 71 में जन्म, 27 साल जोड़ देंगे तो 998 में कौन बैठा? महमूद गजनी। महमूद भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 में। मगर उतना हाँ 1000 भी है मगर पूरे यहाँ पे नहीं है तो मुल्ताने में करता है। पेशावर या मुल्तान? हाँ पेशावर शायद। और पहला था 1001 जो प्रमाणित है पूरी तरह से। 1000 पाटन, गुजरात के पाटन में। उसके बाद जब 1000 आक्रमण किया था तो किसके विरुद्ध था? शाही वंश के शासक जयपाल। शाही वंश के शासक जयपाल। 1001 में। 1001 में ना? हाँ 1001। वो पाटन तो बताइए तो गौरी वाला बता रहा तू। हाँ 1001 के खिलाफ किसके खिलाफ? शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ। अब बताइएगा इसका महत्वपूर्ण युद्ध इसका वही वाला था कौन? ना वो ना होगा से पहले नागरकोट के खिलाफ 1008 प्रथम मूर्ति विरोधी। हाँ मूर्ति भंगता भी वही मूर्ति के खिलाफ था। पर जीत बनाया गया था माने सीधा सीधा कि पहला जीत जो है ना 1008 में किसके खिलाफ? मूर्ति। यही का किया था। फिर यहाँ पे एगो कांस्य की मूर्ति था थाने यहाँ पे से उठा के लेके चला गया था अपना गजनी। हाँ वहाँ पे उसका स्थापना किया, स्थापित किया। नहीं जमीन में सबसे चर्चित युद्ध सबसे चर्चित युद्ध कब? 1025।
उस समय शासक कौन था? गुजरात का भीम प्रथम। गुजरात पर जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो शासक कौन था? भीम। कितना पैसा लूटा था? 20 लाख दिनार। 20 लाख दिनार। 20 लाख दिनार ढेर का हो जाएगा। सबसे महंगा दिनार है। सऊदी अरब के दिनार नहीं, ठीक है रियाल है सऊदी अरब। ना, सऊदी अरब के रियाल है। सबसे महंगा है, सबसे महंगा कुवैत के ना दिनार, कुवैती दिनार। अरे 267 है। सबसे महंगा करेंसी वही है। चलिए, जब लूट के जा रहा था तो इस पर थोड़ा सा धन कौन लूट लिया था? जाट। और अंतिम अभियान इसका गजनी का अंतिम अभियान जाटों के खिलाफ 1027 में। जाटों के खिलाफ गया, उधर से अपना सोच समझ के आया। गजनी की मृत्यु 1030। गजनी की मृत्यु। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी। बोलो, वही कुछ पूछी था ना, हथवा से कर लेता। चलो, गजनी के दरबार में 2 हिंदू सेनापति था। तिलक और सेवदराय और तिलक किसके दरबार में? गजनी के दरबार में। गजनी के इसके दरबार में प्रमुख अति इतिहासकार अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी और फारूकी। उत्बी, फिरदौसी, फारूकी और अलबरूनी। चलिए, कल हम लोग करा जाएगा गौरी और सल्तनत काल में गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। हाँ, गुलाम वंश। गजनी और गजनवी अलग है। हाँ, एगो 1100 में आया था, एगो 1100 में आया था। हाँ, मोहम्मद गौरी अलग है। पहले मोहम्मद गजनी आया है, उसके बाद गौरी आया है। अरे वो गौरी आया था। गजनी और गजनवी पोल हो, गूंज रहा है आवाज। आवाज नहीं गजनी आ का रहा। शासक था, वह गजनवी बोलते थे। गजनी जो है ना शासक नहीं, सम्राट है। गजनी में शासक। हाँ, गजनी नहीं, गजनी। चलिए, पोलिटी में राजभाषा। राजभाषा की चर्चा किस भाग में? भाग 17। भाग 17। 15 में निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। कहाँ से कहाँ तक राजभाषा की चर्चा? 343 से। संघ की राजभाषा हिंदी। राजभाषा और लिपि देवनागरी। 343 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा के संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा? 344। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब? 1955। प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955। फिर बताइएगा कि नागरिकता अधिनियम भारत में 1955 में। फिर वह है कि किसकी अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना था? खरे, बीजी खरे। बीजी। इस आयोग का अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में। राज पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्षेत्रीय विकास का गठन क्षेत्रीय विकास परिषद 1956। संविधान में भाषा की संख्या 22 गो। संविधान में भाषा की संख्या मूल संविधान में भाषा 14। मूल संविधान में भाषा 15वां भाषा सिंधी। 15 भाषा सिंधी। बताइएगा कि 67 में कौन सा संविधान संशोधन करके नमक को जोड़ा गया है? नेपाली
मणिपुरी और कोंकणी। 67वां संविधान संशोधन कब? 91 चलो हो गया लोग। 21वां संविधान संशोधन 1967। सॉरी हाँ ठीक 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 1991 ना वो ठीक है। सिंधी 21वां संशोधन एक हाँ 71वां। बड़ा ये मत हमू गलती कर से इंसान हमू ही ठीक ना। हिंदी हो गया 21वां। हाँ 21वां था। 71। हाँ नमक हो गया 1971 के तहत ना 71वां संविधान संशोधन 91 के तहत 67 हाँ 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंध है। सिंधी और नमक जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 फिर 92 और 92वां संविधान संशोधन 2003। नमक में नेपाली मणिपुर और कोंकणी भाषा है। याद करने का तरीका है नमक चलिए। और लास्ट में बोर्ड मास जोड़ा गया था 2003 में 92 संविधान संशोधन 2003 बोर्ड मास ना। बो से बोडो, ड से डोगरी, स से सैंथाली और एक बार बोडो डोंगरी संस्थाली। ठीक बता दिए सर। बोडो मास बोर्ड मास। अब आते हैं कुछ कुछ राज्य की भाषा। बताइए किस भारतीय राज्य की भाषा विदेशी है? राज्य नहीं कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। नहीं नहीं विदेश उल्टा बोले, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी के किस केंद्र शासित प्रदेश के? पुदुचेरी की भाषा फ्रांसीसी। हाँ जब अभी दिले है तो होबे करेगा, बोलता जाता होगा, जरूर बोला जाता होगा। चलिए मिजो किस राज्य की भाषा है? मिजोरम। मिजो पुदुचेरी 3 राज्य में। हाँ केरल में है। अरे हाँ 3 राज्य में है। केरल में है एगो आपका आए महाराष्ट्र गुजरात में ना। गुजरात में नहीं, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 3 में है। माहे केरल कराईकल यानाम पुदुचेरी ये सब 3 राज्य में बटा हुआ है। चलिए आते हैं। अंग्रेजी किस राज्य भाषा है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के भी है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भाषा अंग्रेजी। बताइएगा गुजरात में कौन सी भाषा? गुजरात में गुजराती। हाँ गुजरात में गुजराती और हिंदी है। हाँ गुजरात में गुजराती और हिंदी। गोवा में कोंकणी और मराठी है। गोवा में कोंकणी और मराठी है। जम्मू कश्मीर में उर्दू। कौन सी भाषा? उर्दू। कोक बरोक त्रिपुरा। कोक बरोक किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा। कोक बरोक कितना बार पूछल है और एग्जाम में। चले जाते हैं। त्रिपुरा में। हाँ हिंदी तो लिखा है। अगर 2 राज्य यह करार कर दे कि दोनों के बीच में हिंदी भाषा बात होना चाहिए तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? 346। चलिए कल हम लोग कराएगा आपातकाल। आपातकाल में एगो 2 खत्म कर लेते हैं। एगो राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। राष्ट्रभाषा नहीं कर सकते, राजभाषा है। तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके राजभाषा कौन होता है? हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है हम लोग का, राजभाषा। 9 राज्य में हिंदी बोला जाता है। नहीं हाँ सबसे ज्यादा बोले वाला हिंदी है। हाँ 9 राज्य में सबसे ज़्यादा 9 राज्य में बोला जाता है। चलिए कल हम लोग का 2 को पढ़ लेंगे। एगो राष्ट्रीय आपात, एगो राष्ट्रपति शासन। कल राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन कल पढ़ लेंगे जी।
पहले का 10 को अच्छा हाथिया वाला था। यही है राष्ट्रपति। चलिए यही पे वरीयता क्रम बताइएगा। पहला नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथा नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के, पांचवा में भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, 7 में मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और 7 में कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, 7 के क में सबसे ज़्यादा अति पुरस्कार कौन है भारत का सबसे बड़ा? भारत रत्न। 7 के क में भारत रत्न, 7 के क में, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत, 8 में 9 में 9 से 9 और 9 से न्यायाधीश, 9 से 9 और 9 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 के क में निर्वाचन आयुक्त, 9 में निर्वाचन आयुक्त, 9 में 10 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। चलिए कौन है? धनकर, धनकर सभापति, हाँ उपसभापति, हरिवंश नारायण है। चलिए चले जाते इधर बताइएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म? हाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना 2010। एनसीईआरटी की स्थापना 1961, एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आराम से सब सुने हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना निधि छिपर है का? सॉरी अध्यक्ष निधि, सीबीएसई के है निधि छिपर, नितिन गुप्ता। अरे हाँ कुछ तो देख, चलो देखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म? हरिकेश सेनापति, हरिकेश सेनापति। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल। नासा 1958, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ सकलानी है। चलिए निदेशक देखें तो निदेशक। नाफेड, नाफेड, नाफेड के भाई पूरा नाम? नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। 2 अक्टूबर 1958। नाफेड की स्थापना, नासा की स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना 1958, इसे तो 1969। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर होता है ना, यहाँ पर हो सके। MTCR, MTCR का फुल फॉर्म MTR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, नाम एमी है, REGIME, रिजाइम है। चलिए रिजाइम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग 75 बार करवा हैं। MMS
इसमें क्या पता चलता है? कैसे? अब जो कोई विकार उकार उत्पन्न है शरीर में होगा वो कैसे करें? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MMS का फुल फॉर्म मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MCA एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ हो जाएगा MBBS का। नहीं ये होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का। हाँ, बी से स्टार्ट होता है। हाँ, B से स्टार्ट होता है। LED लाइट Liquid crystal display। LCD का LCD का है, LED का। LED लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग कौन क्या LED फर्स्ट LED ट्रायोड की खोज किया था। जंगली क्या फॉरेस्ट कुछ करके है, लेडी फॉरेस्ट है। जंगल से इसको याद कर रहे हैं। चलिए MCA हो गया, MCA की तो हो गया। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेजर, लेजर का खोज है, लेजर बहुत लंबा है। हाँ लेजर की टेस्ट। लेजर का होता बात मत करो। लेजर क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। माध्यमिक कोई पूछ ना। हाँ सेवी के ना दूर पर ही है। धूल पड़ी है, शांति श्री धूल पड़ी। IMF के तो जानते हो, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सब वाला मार दी थी, कल भी पूछ ले। NTPC, NTPC की स्थापना 1975। NTPC फ्लेमिंग क्या है? फ्लेमिंग एम्बुरेस्ट फ्लेमिंग कोची के डायोड डायोड के तना तू LED के पूछी था। डायोड के तो जानते हैं कि फ्लेमिंग है। चलिए ओक डे के पूरा नाम OECD, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कॉलोनी के जूनियर। फिजिक्स में था विद्युत शक्ति संयंत्र, घरेलू विद्युत और चुंबक। प्राथमिक स्टेशनों पर जो AC की वोल्टता होती है कितनी होती है? वोल्टेज में हर्ट्ज में कैसे बताए थे? 220 वोल्ट हमारा लगता है। 22,000 वोल्ट कितनी होती है? 22,000 वोल्ट। आ रही है स्टेशन वो लगा है। सुनाई नहीं तो कौची भी सुनना। भारत में प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर AC की वोल्टता कितनी होनी चाहिए? 22,000 वोल्ट। 22 से 25 लिखा गया जाके। हाँ लिखा रहा था। आगे आते हैं। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता के लिए वोल्टता बढ़ा देते हैं जो कितना तक हो सकती है? 1 लाख बढ़ रही है। उपग्रिड में कितना बढ़ा सकते हैं? 1,32,000। चलिए बताइए, घरेलू में 2 तरह के विद्युत का प्रयोग करते हैं, कौन कौन? AC DC मेन लाइन और पावर लाइन। मेन लाइन और पावर लाइन। मेन लाइन ना वो नहीं, वो अलग। मेन लाइन के लिए कितना चाहिए? अति 5 एम्पियर के लिए धारा मेन लाइन के लिए, और पावर लाइन के लिए 15 एम्पियर। तो मेन लाइन में कौन आता है? ये 5 एम्पियर में इसमें हो जाएगा। बॉल में, पंखा में, टीवी में, स्टेबलाइजर में, ये सब में। और पावर लाइन में 15 एम्पियर से चाहिए। उसमें फ्रिज, मोटर, हीटर, आयरन, AC ये सब है। हाँ अब सब तो रहता है 5 किलो से 10 किलो बर्बाद। चलिए बताइए, घरेलू वायरिंग में कितने तरह के तार का प्रयोग किया जाता है? 3 तरह। कितने तार के? 3 तरह के। तो विद्युन्मय तार का रंग कैसा?
विधुनीमय तार लाल, जिसको लाइव वायर भी बोलते हैं या विधुनीमय वायर या जीवित तार भी कहते हैं। कैसा रंग? लाल। लाल ऐसे लाइव वायर का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाइव वायर के रंग लाल, या जीवित तार भी कह सकते हैं या विधुनीमय तार भी। बताइएगा भू आर्थिंग के, जिसे हमको भू संपर्क बोलते हैं, कैसा होता है? हरा होता है। या देख पृथ्वी पर कैसा कैसा मिलता है सब चीज़? हरा हरा। कैसा? तो याद तरीका, तो याद रखिए, याद करके तरीका, पृथ्वी पर कुछ मिलेगा? हरियाली। तो तार का रंग कैसा होगा? हरा। और उदासीन का तार, ऐसे भी लोग देखला पर उदासीन काला कैसा होता है? उदासीन दिखता है। याद करे के तरीका, क्षमा चाहते हैं काला लोग के लिए। ये सब ठीक है, पर नहीं चलेगा ये सब। हम लोग यहाँ तो फिर जाके बात हो जाएगा। अच्छा, मान जोते हैं, माफी चाहते हैं। चलिए, उनको लगी थी तो तो 3 तरह के तार का प्रयोग हो गया। लाइव वायर का रंग लाल, उदासीन का काला और अर्थिंग के हरा। क्लियर हो गया? बस यही में पूछ भी करेगा। स्विच हमेशा किस में, तीनों में से किस में लगाया जाता है? लाल ब्लैक। स्विच किस तरह के तार में? उदासीन तार में कि लाइव वायर में या अर्थिंग में जोड़ा जाता है? हाँ, तो ये बोल रहे हैं ना, गर्म तार में। हाँ, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि विधुनीमय तार में जोड़ा जाता है। फ्यूज, अच्छा फ्यूज किसका बना होता है? टीन का। अगर खाली बोले कि सबसे अच्छा फ्यूज किसका बना होता है? तो टीन का। ऐसे संस्था में बोलेंगे तो शीशा और टीन, शीशा और फ्यूज। अतिभारण या लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अचानक बढ़ जाता है, अचानक, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। पता है ना शॉर्ट सर्किट? हाँ, वही लघु पतन कराता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर क्या लगा रहता है? ठीक है, MCB। MCB का फुल फॉर्म? ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB का फुल फॉर्म? चलिए, विद्युत धारिता का मात्रक? फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक? फैराड। विभवांतर विभव जानते हो? अब इधर 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 चलिए। चलिए, विशिष्ट चालकता कैसा मात्रक? ओम मीटर। ओम प्रति मीटर। नहीं सर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हाँ, ओ मतलब ओम प्रति मीटर, वही ना, प्रति मीटर मीटर इनवर्स से कहा जाता है। चलिए, विद्युत शक्ति का मात्रक? वाट। दिखा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दिया हुआ, तो इसको क्या बोलेगा? प्रति मीटर होता है। कैसे प्रति कीजिएगा? प्रति मतलब कैसे कीजिएगा? प्रति कैसे? तो दो बार बटा लीजिएगा। बटा 2 बार लीजिए तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो वही तो तब तो कैसे बोलिएगा उसको? क्या बोलिएगा तब? तो जैसे 2 बार इन्वर्स है तो उसको क्या लीजिएगा? उसको कुछ नहीं, ओम इनवर्स है, मीटर इनवर्स। हाँ, तो फिर तो ले ही रहे हैं दोनों बार। तब ऊपर देखते आम बटा मिली हुआ था, आम पॉजिटिव हो गया ना। अरे हम नहीं कर रहे, तू जो इनवर्स इंग्लिश में बोल रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं। लिखा हुआ है सब, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर यानी कि दोनों बटा में होगा। हाँ, तो वही ना, प्रति मीटर 1/ओम मीटर। धोकर थोड़ी हम लगा रहे हैं नीचे। चलिए, इसी को महोमीटर कहा जाता है। क्या कहता है? महोमीटर या सीमेंट प्रति मीटर। सीमेंट प्रति, बताइए, P बराबर पावर बराबर VI भी हो सकता है, P बराबर VI या VIT भी होता है, VIT या I²R या mgh/t होता है। हाँ, वो ठीक होता है। हाँ, वो सब होता है, फॉर्मूला बहुत बन जाता है कैसे। चलिए बताइएगा, चुंबक हम लोग का स्टार्ट हो गया। बताइएगा, चुंबक का रासायनिक रूप बताइए किसका, कैसा होता है? रासायनिक रूप में क्या बोलते हैं उसको? हम गुण पूछ रहे हैं, बताना है कि उसको क्या कहते हैं रासायनिक रूप से। चुंबक को लोहा के ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मूला? हाँ, Fe3O4। Fe3O लोहा का ऑक्साइड होता है। चुंबक बताइएगा, कृत्रिम चुंबक होता है, नाम बताइए 2-3 का। चुंबक बनाया जाता है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल, कृत्रिम चुंबक इन्हीं को कहते हैं।
अब बताइएगा चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। अस्थाई किसका बना होता है? इस्पात। और अस्थाई नर्म लोहा। और बिजली किस तरह का काम करेगा? अस्थाई चुंबक। क्या कि आना और जाना। हाँ वही इसलिए तो आज था इसका नाम पड़ा। चलिए। नाम एक बात है ना। हाँ हाँ एक है। अब बताइएगा चुंबक का गुण सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। खाली ध्रुव नहीं बोले, दोनों ध्रुव पर। ऑप्शनों हो रहता है ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर, मध्य में। दो ध्रुव रहेगा। हाँ जैसे ध्रुव वो स्पेशल वो भी रहता है, देख लीजिएगा। बताइए सबसे कम कहाँ रहता है गुण? मध्य में। कहाँ होता है? चुंबकत्व का गुण कहाँ रहता है? मध्य में। चुंबक के बीचों बीच मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय जो दोनों ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को चुंबक के दोनों का अनुपात को अधिक पाते हैं। हाँ हो गया। चुंबक में ध्रुव होता है तो बताइए कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक होता है? हाँ नॉर्थ जो होता है वह प्लस में होता है और साउथ जो होता है वह माइनस में होता है। किसी भी स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाएंगे तो उसकी दिशा उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर प्लस। चलिए जब समान ध्रुव होगा चुंबक में तो क्या होगा? हाँ विकर्षित बोलिए या प्रतिकर्षित बोलिए एक के बात है। हाँ, ना भाग जाएगा दूर है। और जब असमान ध्रुव रहेगा तब आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण। बताइए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र जिस क्षेत्र में मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबक का वह गुण जिससे चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय गुण अनुभव होता है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला और CGI मात्रक गॉस। CGI मात्रक गॉस। CGI मात्रक CGS सॉरी हाँ CGS। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस? 10 के पावर 4। 10 के पावर 1 गॉस बराबर बोलेंगे तो 10 के पावर -4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र वाले M/Q है। हाँ M/Z था। M/Q है। M/Q बल बटावे से चुंबकीय प्रभाव फैलाता नहीं क्या था? माइक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय के ना ठीक है M/Q देगा ना दिले हम ना दिया हुआ यहाँ पर। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति या इसी को और एक नाम से जानते हैं टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और भी कहते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहते हैं। प्रति एम्पियर मीटर। हाँ किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल रेखाएं का गुण बताइए। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को थी मतलब नहीं करता है तो एक दूसरे से नहीं करता है। हाँ जहाँ घन्ना रहेगा वहाँ चुंबकीय गुण का मान ज़्यादा और एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं और हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहेगा। ऐसे में कहाँ से निकल के कहाँ जाता है इसका चुंबकीय बल रेखा? नॉर्थ से साउथ की ओर। नॉर्थ से साउथ के, मगर अंदर में इसका दिशा बदल जाता है साउथ से नॉर्थ की ओर। साउथ से कभी यही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा किधर होती है? दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से बाहर बोलेगा तो उल्टा, उत्तर से दक्षिण। वही ना करता है तो विद्युत जनरेटर मतलब होता है फ्लक्स से करता है। हाँ फ्लक्सवा कटता है वहाँ पे अंदर वाला में। चलिए जाते चुंबकशीलता का मात्रक। चुंबकशीलता का मात्रक परमेबिलिटी है इंग्लिश में। हाँ हाँ परमिएबिलिटी नहीं हेनरी पर मीटर।
हेनरी पर मीटर। हेनरी चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक ना, हाँ पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय में कौन कौन? जिसमें यम लगा रहेगा ना वो सब कुछ होगा। पानी वाला ना, पानी वाला अंतरिम में चल जाता लगता है कि हाँ अंतिम प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में जल, हाँ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, यदि ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, लमसम से यम वाला ज़्यादा आता है इनमें, ठीक है। हाँ तो कौन इसका एग्जाम्पल? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। क्या इसका उदाहरण है? अनुचुंबकीय। किसका? अनुचुंबकीय का। लोहा वाला तो जानते हो, लोहा पारा ना 3 गो। लोहा तांबा नहीं भी होता, लोहा कोबाल्ट और निकेल और मिश्र धातु बाकी बना सकते हैं। हाँ वो मिल जाएगा। तांबा अनु अति में आएगा, प्रतिचुंबकीय में। हाँ हाँ 3 को याद रखना है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28 परमाणु संख्या। अब बताइएगा प्रतिचुंबकीय में इसके बाद जो भी है हाँ जैसे हाँ बिस्मिथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, सोना, शीशा, जल, हवा, माने गैस सभी में आ जाएगा, खाली एक ऑक्सीजन के छोड़ के। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय में है, बाकी जो 2-3 गैस है प्रतिचुंबकीय में। हाँ अस्थायी चुंबक और अथी तो बताएंगे लोहा चुंबक 2 प्रकार के। किसको? इस एक बोलते हैं अथी डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक के अति लौह चुंबकीय और डाईमैग्नेटिक के प्रतिचुंबकीय। बताइएगा क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी का वही सर्वनिम्नतम ताप जिस पर वो जो कुछ बोलते हैं क्वेश्चन शुरू में 3 प्रकार के कौन था कुछ पूछा था? अपना चुंबकत्व का गुण अनुचुंबकीय बन जाता है, ठीक ना। सीधा सीधा लौह चुंबकीय क्या चीज बन जाएगा? अनुचुंबकीय बन जाता है। तो वही ताप को कहते हैं हम लोग क्यूरी ताप। तो बताइएगा कोबाल्ट का क्यूरी ताप कितना होता है? 373। कोबाल्ट के, निकेल के 673 और लोहा के बस में 300 का अंतर है। तो याद रखना लाइन से, पहले कोबाल्ट, निकेल और लोहा। कोबाल्ट, निकेल और लोहा 373 केल्विन, 673 केल्विन, 973 केल्विन। एक डोमेन बराबर कितना? एक डोमेन नहीं 10 के पावर रहती है 18 से 10 के पावर 10 के पावर माइनस 21 से 10 के पावर 18 10 के पावर 18 से 21 10 के पावर 18 से 1 डोमेन बराबर कितना परमाणु? 10 के पावर 18 से 21। इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। आज का हो गया नहीं अभी है, इसमें है अभी है अभी डोमेन किसके लिए यूज करते हैं? अच्छा चुंबक के लिए। चलिए अब आते हैं, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 17 डिग्री। भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच में कितना डिग्री? 17 डिग्री। दीपांक कोण किसे कहते हैं? दीपांक कोण वही भौगोलिक मत तरह चुंबकीय के बीच के अनुपात को बीच के कोण को कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो डिग्री कोण बनता है ना, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात नमन कोण। नमन कोण नमन कोण ध्रुव पे ना। नमन कोण बोलेगा कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90, मगर विषुवत रेखा पर इसका मान 0। विषुवत रेखा पे 0। कल हम लोग कराएगा आधुनिक भौतिकी स्टार्ट। आधुनिक भौतिकी स्टार्ट मतलब के दिन में
एक सप्ताह से पहले खत्म। मॉडर्न फ्री से पहले। मोटे में सब पढ़ना है। यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रांजिस्टर हो गया, रेजर हो गया, ये सब याद करना। कुछ चलिए हो फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। जानवरों के हड्डियों में कितना % फास्फोरस पाया जाता है? 58%। कितना %? जानवरों के हड्डियों में, हम लोग में 8%, हम लोग में 80% या 65 से 80। सही है लेकिन जनरली 72 से ज़्यादा नहीं, 65 से 80% पाया जाता है सर। 65 से 80 इससे देता है लेकिन 72% से ज़्यादा नहीं। हाँ 72% से एक छुप ज़्यादा नहीं। कहाँ है? जब 80 की रेंज चल जाएगा। नहीं वो गलत है। 70 से 72 से एक छुप ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से देख रहे हैं वही बताइए। हम तो 65 से 80% जानते हैं। चलिए इधर। सबसे अभिक्रियाशील फास्फोरस, सबसे अभी क्या है? नहीं सर, वाइट सर। उजला फास्फोरस। सबसे अभिक्रियाशील फास्फोरस उजला फास्फोरस, या जिसको वाइट बोलते हैं। फास्फोरस का अणुसूत्र फास्फोरस का P4। हाँ, फास्फोरस का अणुसूत्र, ओजोन का अणुसूत्र O3, सल्फर का अणुसूत्र S8। फास्फोरस जो आपस में जुड़ा रहता है अणु, कौन सा बंधन द्वारा? वंडरवाल फोर्स। वही है सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन सबसे कमजोर बंधन है। सबसे कमजोर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं। कोवैलेंट बंधन। कोवैलेंट श्वेत फास्फोरस को किसके सबसे कम नहीं है। वंडरवाल होता है। हाँ, हाइड्रोजन बंध ना ना दूसरा हो जाएगा। इसको संयोजक खाली बोलते हैं। अरे पहला होता है कोची आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट। हाँ ठीक तो है, सहसंयोजक कोवैलेंट बोलते हैं। वंडरबॉल दूसरा रहता है। सबसे कमजोर वंडरबॉल होता है जो पानी में थी हाइड्रोजन के बीच में। इंग्लिश हम बोल रहे हैं। बोले ना कि सबसे कमजोर वाले ही है वंडरबॉल। तो वही बात पर पता चलता है कि आखिर इंग्लिश में बड़ा है। चलिए बताइए, श्वेत फास्फोरस को किसके साथ घोल करके फॉस्फिन गैस प्राप्त किया जाता है? कास्टिक सोडा के साथ गर्म कीजिएगा तो क्या, कौन सी गैस? फॉस्फिन गैस। कौन सी? फॉस्फिन। फॉस्फिन, फॉस्फिन अलग है। हाँ, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाइड में बनाने में। फॉस्फिन का सूत्र बताइए। pH3। फॉस्फिन का सूत्र, फॉस्फिन का pH को कहाँ मिलता, कैसे स्थान में मिलता? फॉस्फिन नरम स्थान में, दलदली स्थानों पे, जहाँ पेड़ पौधे सड़ेंगे ना वहाँ पर जो है फॉस्फिन गैस है ना, मीथेन मिलेगा। तो पेड़ पौधा, वो पेड़ नहीं ना है दलदली में मीथेन भी मिलता है वाला। हाँ, दलदली गैस या पंख गैस या मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। चलिए, हाँ बोले ना, पंख गैस उसी को कहते हैं ना, पंख गैस, मार्स गैस। CNG में, गोबर गैस में, हाँ खान में, गुफा में बहुत दिन से 2-4-5 साल से बंद है घर, ऊ में जुगाली करता है जानवर, उसमें सब मीथेन गैस नहीं। पुराना अगर घर बनल ढेती से ना, वो में आपको कहती मीथेन मिलेगा आपको, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। पता नहीं, बताइए इसका गंध कैसा होता है? फॉस्फिन का सारी मछली जैसा गंध होता है, सारी मछली जैसा। ओजोनों के तो गंध रहता है सारी मछली, सारी भी अंडे के जैसा होता है। ये मछली है। मछली अंडा देता है।
चलिए, वो कैसे गंध कैसा होता है बाबू? मछली फॉस्फिन के लिए सड़ी हुई मछली। मगर ओजोन गैस का होता है सड़े हुए अंडे के जैसा। ओजोन गैस है हाँ, ओजोन गैस O3। बताइएगा, होम सिग्नल में किस गैस का प्रयोग करते हैं? नियॉन है हॉस्पिन के इसी का, फॉस्फिन का। होम सिग्नल में फॉस्फिन का। सिग्नल कहाँ होता है? या ध्रुमपट स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन तैयार करने में, जैसे धुआं वाला स्क्रीन ना बनावे को, धुआं वाला, वो में भी फॉस्फिन गैस का प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्मोक स्क्रीन, हिंदी में बोलते हैं धूमपट। कोई छूटता है बरतिया में धुआं निकलता है। हां वही वाला वही होता है नाइट्रोजन करके होता है। ना, नाइट्रोजन नहीं होगा का, नाइट्रोजन उतना टेम्परेचर अथी नहीं होगा, लगता नहीं है नाइट्रोजन नहीं रहेगा, वो दूसरा रहता है। लगता है पूरा नाइट्रोजन जो है बहुत ठंडा होता है। हाँ? फ्लेवर डाल दिया जाता है हाँ, नहीं रही मंजूर नहीं, मगर वो नाइट्रोजन नहीं होगा, कोई और रहता है। पानी डालता है छोटा सा। हाँ पानी से बना हुआ हाँ, फॉस्फिन रहता तो मछली में महकता सड़न लगता तो फ्लेवर डाल दिया जाता है। बेहोश हो जाएगा यार ऊपर से ज्यादा। चलिए आगे थे। अनाज परीक्षण के लिए फॉस्फाइड का किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? अनाज परीक्षण एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। एल्युमिनियम अनाज के परीक्षण के लिए किस यौगिक का? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। चूहा के मारेला जिंक फॉस्फाइड। किसका? जिंक फॉस्फाइड, चूहा के मारने के लिए। चलिए आते हैं ऑक्सीजन। कितना शरीर में मांसपेशी? बताइएगा किस ग्रुप में रखा गया ऑक्सीजन को? जैसे पहला को कहते हैं ना, पहला को जैसे कहते हैं क्षार धातु, दूसरा के क्षारीय मृदा धातु, तो उसी तरह से नाम दिया गया उस वर्ग का, किस वर्ग में रखा गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन 15 16 वर्ग में। हाँ, कैल्कोजेन। कौन के में? कैल्कोजेन। हाँ? हैलोजन में वो आता है, वो 17 में। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ब्राउन से ब्राउन लाइट कुछ चल रहा है। तेरा वाला क्या? बोलो ना, ब्राउन से तेरा वर्ग 14 बोरॉन 14 में 17 बोरॉन 14 में है। हां तो बोरोन परिवार है, उसको बोरोन परिवार बोलते हैं। कार्बन परिवार होता है। 13 में यार, 13 में पढ़। 13 क्या है? 13 परिवार। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, वो जैसे समूह जो कुछ तरीका है। गैल्कोजन, हेलोजन ऐसा है ना। हाँ, ओकरा की दिया ना। तेरे से सब है के नाम। जानते हो बोरॉन को बोरॉन परिवार कहते हैं। इसमें दिल्ली नहीं है इसमें ना। कल 10th वाला में देख ली दिले। चलाओ तो उसे नहीं दिले। चलाओ इधर। चैल्कोजेन होता है, लगता है कि चैल्कोजेन होता है, वो कैल्कोजेन होता है। हैलोजन है। 3 गो तो ऐसी हो गया। यार इनर्ट गैस है। हां उधर आगे चला गया तभी ना होता है। 18 या 0 वर्ग। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम के गो। ऑक्सीजन की खोज कब हुआ था? 1772 में ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? पोलेनियम के बारे में समझते ऑक्सीजन के सिले और प्रेस्टले। प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राणवायु ऑक्सीजन कितना परसेंट? ऑक्सीजन 21 सीधे गया। हाँ, 21.99। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। 16, 17, 18। मगर मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है? 16। समस्थानिक है, समस्थानिक का नाम है। जैसे हाइड्रोजन है, कैसे 3 गो समस्थानिक। हाँ, कार्बन के विषय 14 अति 12, 13, 14। 12, 13 रियल कैसे? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन। ओजोन गैस, परत परत, ओजोन परत।
कौन इसको नुकसान पहुंचाने वाली गैस? CFC। चलिए कल हम लोग का रहेगा सल्फर और स्टार्ट हो गया हेलोजन। सल्फर और हेलोजन। ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है? ओजोन छिद्र का मतलब जो है ओजोन लेयर में मोटाई का कम हो जाना, वहाँ से थोड़ा सा लेयर कम हो जाएगा, मोटाई कम हो जाना। जो पतला हो जाए खोखला हो जाएगा उसमें। डॉप्सन प्रवाही। अरे गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है और ठंडे के दिनों में घट जाता है। ये धातु जो कौन सा है? चलिए बायोलॉजी में शायद देखिए इसको डिस्टर्ब कर रहा है भास्कर, हम समझ गए। इसलिए उधर मुड़ गया, हम समझ गए। चलिए समझाइए था। नहीं सर। आयतिक पारिस्थितिक तंत्र के कल 2 घटक बता दिए थे, जैव और जैव में कौन अजैव में कौन आए? हाँ नवीकरणीय कह सकते हो। सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, ये सब आएगा। और जैविक में आता है कौन? पहले आएगा उत्पादक। पहले आएगा कौन? उत्पादक के बाद उपभोक्ता में भी आगे पढ़ना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ तब हम लोग वह सर्वाहारी में आते हैं। चलिए बताइएगा, सभी हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं? उत्पादक। और उत्पादक के खाए वाला को उपभोक्ता। उत्पादक को खाए वाला को और उपभोक्ता को खाए वाला को द्वितीयक। दूसरा उपभोक्ता कहते हैं। हाँ तो तीसरा में भी कह सकते। तीसरा के बाद में हम लोग का बाघ जो है ना, हम लोग है और ये सब कुत्ता उता जो है ना, ये सब सर्वाहारी में आता है। तो तृतीयक में नहीं आता सर। तृतीयक में भी मांसाहारी आ जाता है। तो कुत्तों के दांत में खाता है दोनों ना कैसे होगा? कुत्ता ही कैसे? कुत्तों का पहला में सब चीज साग सब मांस है, और तीसरा में सब चीज। चाइना में चूहा के बिलाई कैसे? बिलाई के बाघ से खाया तो वो हिसाब से होगा। आप जाके देख लीजिएगा ध्यान से, फिर पढ़ के उसके बाद। अब यहाँ पे आप बताइए तो कौन कौन आता है। चलिए इनमें तो तृतीय उपभोक्ता तक दिया हुआ ना, सब बतिया लगा लोग। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में सर वही साग सब्जी खाने वाला हम लोग, गाय, बकरी, शाकाहारी जंतु। आप द्वितीय उपभोक्ता में बताइए। हम लोग द्वितीयक में हम लोग नहीं आते। तो उस दिन द्वितीय कैसे हो गया? कीट को खाने वाला मेढक, चूहा को खाने वाला बिल्ली और हिरण को खाने वाला भेड़िया, ये द्वितीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता में आता है आपका शेर, बाघ और बाज। कौन आता है? शेर, बाघ और बाज। उसके बाद जो आएगा ना सो सर्वाहारी में आएगा। हाँ सर्वाहारी। परिभाषा में तो लेकिन अब अब कन्फ्यूजन में अब जो हो यहाँ पे हम जो पढ़ाए हैं 10th में दिले हैं। हम लोग सर्वाहारी में आ जाएंगे। पता नहीं चलेगा हम लोग। हाँ कि जो बाघ उग के भी सब खा जाएगा ना उसको। हम लोग को नहीं जाएगा। अरे पकड़ा दे तू ऑप्शन पर। वो ऑप्शन से चल रही है। नहीं समझ में आप सब क्वेश्चन धरा वाला है। आप घटक किसे कहते हैं? हाँ ठीक है। जो सब मर गया ना ओकरा जो पचा देगा, ओकरा मूल रूप में तोड़ देगा, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक को कहा जाता है डिकम्पोजर। जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक को क्या कहता है? डिकम्पोजर। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। वो ओरिजिनल ना हो रहा है कि सब पे तू पचा। मृतजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैसे क्वेश्चन? मृतजीवी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेप्रोफाइट। तो एग्जाम्पल है उसका, सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। सब मारे के साफ कर देते हैं जीवन में। सब मारे के साफ कर देते हैं। हां सेट कर देते हैं। पृथ्वी का मेस्तर इसी को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है। अपहट को कहा जाता है। क्लीनर बोल सकते हैं। हाँ क्लीनर। मेस्तर कहिए, क्लीनर बोलिए, सब वही है। अब आते हैं आगे। पारिस्थितिकी आधार पर पौधे के कितने भागों में बांटा गया है?
5 भागों में। पारिस्थितिकी आधार पर पौधे कितने भागों में? 5 भागों में। हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट, फिर दिया हुआ फिजिकल, हाँ लिथोफाइट होता है। ना चट्टान उतरता है क्या? इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर है फिजिकल, फिजियोलॉजिकली, और दिले फनक्स भाई इंग्लिश ना पढ़े आवे तो हिंदी में पढ़ा था। हिंदी में दिले मृदा के भौतिक शुष्का वाले पौधे और मृदा में क्रियात्मक शुष्का वाले पौधे। यानी 2-3 को इम्पोर्टेंट निकला है। बोला हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट, यही तीनों में से पूछता है। लिथोफाइट मरुस्थल में ना हाँ। होता है। हाइड्रोफाइट कहाँ सर? जल में। जल में हाइड्रो आओ एगो मीजोफाइट है, समुद्र भी वही ना मरुस्थल में ना ठंडे प्रदेश में। मेसोफाइट ठंडा पड़ता है। जीरोफाइट हो जाता है। जीरोफाइट मरुस्थल में। अब आगे है कैक्टस मरुस्थल में। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। एरिमोफाइट। क्या बोलते हैं? एरिमोफाइट। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने, रेगिस्तान या स्टेपी बालू के बालू पर उगने वाला को जीरोफाइट कहते हैं, ठीक ना। खाली रेगिस्तान में अब जरूरी नहीं कि रेगिस्तान में होगा तो वहाँ पे अथी होगा। रेगिस्तान में मिट्टी ना रहा है। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट, चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइट, चट्टानों पर उगने वाले को। लिथोफाइट। अब आते हैं काष्ठीय झाड़ीदार पौधे को क्या कहते हैं? मैंग्रोव है। क्लेरोफाइट। क्या कहते हैं? नमकीन क्षेत्र वाला में हेलोफाइट, नमकीन क्षेत्र वाला में। और अम्लीय मृदा में उगने वाले को अम्लीय मृदा में, तो अम्लीय का कुछ होता है। ऑक्जिलोफाइट। और अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑक्जिलोफाइट। और दलदली में उगने वाले को दलदली हेलोफाइट, हिलोफाइट, हेलो ना हिलोफाइट। प्रदूषण कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण और पांचवा रेडियो एक्टिव प्रदूषण। बच्चा सब कति मोबाइल के नीचे तक तू सब का तो आदत लगल। एसपीआर चाहे जो हमारा जो ये टावर में गया है इससे बताइएगा कि ब्लड जो होता है वो सबसे ज़्यादा किससे अभिक्रिया करेगा? CO2 से या O2 से? CO से। CO से सर। CO से। वही मतलब बताने थे ब्लड के एथिक कर देता है ये। बनते का मान लेता है उसका फ्लो को बाद से जमा देता है, रोक देता है। फ्लो से नहीं हो पाता है। साइकिल से साइकिल से एक प्रकार ग्रीन हाउस गैस तो जानते हैं ना? ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? गैस की खोज है। ठीक है सर। कोई है आप लोग बताइए, सब लोग यहाँ भी और वहाँ भी सकरो। ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने की थी? किसने किया था ग्रीन हाउस गैस की? कमेंट करके बताएं आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करें हाँ और अपने दोस्तों क्या चीज़ तक छोड़ो? भेजें। ग्रीन हाउस गैस पहला पहल बाद में देखिए ना, बोला वो लास्ट में बता देबो। पहला CO2। जल वाष्प, दूसरा CO2, तीसरा मीथेन, चौथा CFC, फिर एगो सल्फर के यौगिक होता है कुछ करके 5 गो, आ एगो और होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव। हाँ CO2 तो है, ये मुख्य रूप से वही है। ये जल वाष्प ज़्यादा मात्रा में है मगर मुख्य रूप से नहीं है। एगो और कुछ तो 5वां के बाद 6ठा हाँ O3 भी आता है, ठीक है, ओजोन भी आता है। चलिए प्रदूषण में तो आप कुछ पूछ लब जाते ना। जैव निम्न करणीय और निकरणीय दिले है? हाँ दिले। बताइए जैव निम्न करणीय प्रदूषण किसे कहते हैं? जैव निम्न करणीय प्रदूषण। हाँ जैव निम्न प्रदूषण किसे कहते हैं? वैसा प्रदूषण जो है ना जो बार बार जो है ना दोहराई जाती है, उसे जैव निम्न प्रदूषण। जो सड़ गल जाएगा उसे जैव निम्न करणीय, और जिसको हम रीजनरेशन करेंगे उसको जैव अनिम्न करणीय कहेंगे। कैसे सर?
प्लास्टिक को कहते हैं जैव अनवीकरणीय। उसका हम लोग रीयूज करते हैं। और रीयूज दोबारा गला के फिर से पुनः प्रयोग करेंगे। वही तो गोबर अनवीकरणीय का मतलब तो थी मतलब दोबारा नहीं यूज करना होता है। कहाँ ये पढ़ रहे हैं इंग्लिश में? अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सड़ गल जाता है ऐसे अनवीकरणीय का मतलब ये थी होता है दोबारा यूज कर सकते हैं। ना ना ई ऊर्जा में गलत थी ने, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में गलत हो। नवीकरणीय नहीं बोल नवीकरणीय नहीं, जैव निम्नीकरणीय और हाँ तो इसे तो हम बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं हम। हम समझ वो नवीकरणीय ऊर्जा में गल है। समझ रहे हैं चले निम्नीकरणीय का भाई जो सड़ेगा वो क्या गया? जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं सड़ेगा उसे जैव अनवीकरणीय। हाँ सामान्य वार्तालाप का डेसिबल 30 से 40 ऐसे 60 है, मगर WHO 45 बताया। कितना बताया है? 45। ऐसे 78 से ज्यादा नहीं बोल मतलब 95 तक हम सुन सकते हैं। 95 के बाद कान से खून पागल और मर जाएंगे, वो पार हो जाता है। तब ना देखते हैं कि इसको हिला देता है। साधारण बातचीत को पूछने की मान्यता मुझे यहाँ पे वो साधारण बातचीत का जो है ऐसे WHO अनुसार 30 से 40 देता है, हाँ। ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ 60, मगर यहाँ रेंज औसत में दे के दिया है WHO 45, ठीक ना। रेंज में देगा तो 30 से 45 देगा। WHO हाँ WHO भारत सरकार कहाँ दिले वैसे कहीं सही थोड़ी है, भारत के अनुसार से हम चली था सब तो WHO के अनुसार चली। किताब सब उल्टा पुल्टा लिख ले वो देले ओकरा पता कथि है 60 एथी इंडिया के हिसाब से WHO के हिसाब से 95 एक बार लोगों के सर्च मारा पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानक देता है 45 डेसिबल। अंतर्राष्ट्रीय मानक 45 डेसिबल। से कहो करिया पे लाग फॉलो करो यही बताइए वो बताइए सही पढ़ो हम 20+ पढ़ो मत पढ़ो चलिए कल हम लोग का जंतु का वर्गीकरण पढ़ना। जंतु का वर्गीकरण, जंतु का वर्गीकरण पढ़ना है ना। तो ये लिख पहले सुन लो कहाँ से। जंतु के बारे में पढ़ना है ओविपेरस, विवोपेरस, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोती, पोरिफेरा, पोरिफेरा संघ और सिलेंटेट्रा तक। रेल मार्ग साउथ अफ्रीका में है, एथी में है। काहिरा और केप टाउन के बीच में है न्यूजीलैंड ना ना, काहिरा मिस्र के बीच में। केपटा न्यूजीलैंड होमो सिम्पियस का यहाँ पे भी है साउथ अफ्रीका। हाँ सर वही काहिरा और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के बीच में है। हाँ ना, न्यूजीलैंड कहाँ बोले, वो लोग बोला है कि केपटा न्यूजीलैंड की बात बोल रहे हैं जब साउथ अफ्रीका में साउथ में नाम है मैच हुआ है गलती पर आ गया। होमो सेम्पियंस मानव की विकास की क्या कहलाता है? अंतिम अवस्था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार। जावा उसका आंसर हाँ। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मिड झील, अमेरिका में। थार भारत और पाकिस्तान ना ना, खाली भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान याद रखिए। उत्तर पश्चिम भारत। यहाँ से कम था लगाएंगे तो सारा हाँ गमछा लेके ना ना, बहुत कम है था, उतना तो ढेर बता दिया तू। 8.5 लाख आए 8.5 लाख अब देखना पड़ेगा हमको रुका। तू लोग मर रहे इतना नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से आया हो? नहीं है, कुछ ढेर लोगों के पास आ गया है। हाँ हम यहाँ सहारा मस्तूल में जा रहे हैं, आप लोग कहीं और जा रहे हैं। कहाँ पे होती है मजाक ना, थोड़ा सा सीरियस। तू जानी था, लोग सब जानी था तैयो आ तू पीछे से फुहारा छोड़ा
अरे थोड़ा सा शांत रहा ना लोग हो। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर या बंदरगाह? सिडनी। सिडनी। सिडनी में वो अथी स्टेडियम के नाम कौन रखा है? सिडनी प्लेग्राउंड, सिडनी प्लेग्राउंड, सिटी सिडनी इंडिया। अच्छा वो अथी ना है, पार्क है, स्टेडियम ना है। नहीं सर, स्टेडियम नहीं है, के नाम पर रखाया है। लिटिल पार्क रखा गया है। वो सिडनी स्टेडियम नहीं है, वो कुछ पार्क कुछ है, दूसरा चीज़ है, स्टेडियम का नाम नहीं है। पार्क का नाम बदल दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले वही ना सबसे बड़ा था। देख लिया नहीं है। उसको बोल सकते हैं। घासी कोतवाल के लेखक, आप बोलबा हम बंद कर दे बोल। घासी कोतवाल के लेखक तेंदुलकर के भाई विजय तेंदुलकर। कौन? संसद के 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल यशगान, कर्नाटक। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ठीक है, प्रजाति जंतु से। पराय जंतु से। भारत में पाया जाने वाला, सिर्फ भारत में पाया जाने वाला जानवर घड़ियाल। गंगा नदी। हाँ। मगरमच्छ है, इसका 3 तरह का होता है। लंबा टाइप का होता है, एगो शाकाहारी होता है, 3 बहुत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992। एक्ट 90 और अधिनियम 92। उतना बड़ा सब छोटा छोटा मछली। ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। शिक्षा से। ठीक, 1987-88 में ब्लैक बोर्ड अभियान। सलारगंज हैदराबाद, जो हैदराबाद में हुआ है संग्रहालय, स्थापना कब हुआ था? 1951। 1900। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की। देश का सबसे बड़ी धूपगढ़ी, खाली धूपगढ़ी दिले। सम्राट यंत्र राजस्थान का पता समझ में ना हम लोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में। क्या? जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा सीमा रेखा? मैगी नॉट। मैगी ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? एबरडीन को। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन। नहरों की सिंचाई के मामले में भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। तालाब में है, नलकूप उत्तर प्रदेश भी है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 75। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975। सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ा WBC, सबसे बड़ा श्वेत कण मोनोसाइट। कोशिका सिद्धांत तो जानते हैं लोग, स्लाइडेन और 1938 1939। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, जिसे 5वां महासागर के संग दिया गया है। कुछ भूमध्य सागर व्यापारिक दृष्टि में कहा, ताकि व्यापार सबसे ज़्यादा तो एकरे में होता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001। सर्व शिक्षा अभियान अमर ज्योति जवान की स्थापना 1971। वही अथिया वाला बांग्लादेश वाला। बंद हो गया।
भारत में पहला चकबंदी योजना 120 1920 कहाँ? पंजाब। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति गोविंद। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति लाभ का लगान सिद्धांत FA वाकर। रेंट थ्योरी प्रॉफिट किसने दिया था? FA वाकर। लाभ लगान का सिद्धांत मिल्क फीवर किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। मिल्क फीवर कैल्शियम के। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1900। कौन सा आयोग? फंस गए कुछ होता क्या था? देख लो ना। किस आयोग के सिफारिश पर किया गया? नहीं। अरे कौन? चलिए अब ना आ रहा, दिमाग से नहीं निकल रहा। प्रकाश की तरफ पौधे का झुकना फोटोट्रोपिज्म। प्रकाश की तरफ झुकना कराता ना हार्मोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक W फ्रीमैन। W 100 साल के ज्योग्राफी के इतिहास लिख के फ्री हो गया। सास बहू मंदिर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान तथा ग्वालियर में भी है, दोनों में भी है। हाँ। विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम। मंसार झील किस राज्य के शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। मंसार झील नरसिम्हा समिति नरसिम्हा ना समिति गलत दिखा। 1975 को नरसिम्हा समिति के सिफारिश के पश्चात बता भी हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण नरसिम्हन बैंक बैंकिंग से है, मगर इसमें समिति नरसिम्हा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारा ये याद नहीं है, हम कुछ और याद कर लें। चलिए आते हैं। शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य अवयव राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार। शिवाजी की उपाधि राजा के किसने दिया था? औरंगजेब। भारत में पिन कोड की शुरुआत। भारत में पिन कोड 72 1900। पारी चूहिया कहा जाता है, उपनाम है, दिया नहीं है। 1972 में जनगणना हुआ शायद। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। 20 सूत्री कार्यक्रम। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद एयरपोर्ट। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव भट्ट। कथा सरित सागर के लेखक वो सूर सागर है। कथा सरित सागर। विश्व का प्राचीन राजतंत्र नहीं, वो नहीं है। किस देश का है? विश्व का प्राचीन राजतंत्र जापान। किसका? जापान। मोती बाग स्टेडियम कहाँ है? मोती बाग बड़ोदरा गुजरात। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी।
हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। अभी दिल्ली दूर है। गैसोलीन तुगलक को छक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला, बाप रे बाप, अंजुम चोपड़ा नहीं शांता रंगा स्वामी। छक्का लगाने वाली प्रथम महिला। वाह। जनसंख्या के अध्ययन, डेमोग्राफी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी, लीबिया की राजधानी लिबिया के त्रिपोली ह्यून। लीबिया के हून 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 हून। करगम किस राज्य के नृत्य है? कर्नाटक तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु। छपेली उत्तराखंड। हाँ छपेली हिमाचल प्रदेश। लक्ष्मीबाई का था। क्वेश्चन है सुनिए पूछता है एकदम चलिए कल हम लोग कराएगा एसपीडी में 223 से लेके 234।